तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप काव्य में अलंकार का स्थान का सेकंड पार्ट सुन रहे हैं। ध्वनि संप्रदाय में काव्य में अलंकार के स्थान निरूपण का महत्वपूर्ण आयास हुआ है। ध्वनि संप्रदाय के आचार्यों की दृष्टि अपेक्षाकृत अधिक उदार, पूर्वाग्रह मुक्त तथा वैज्ञानिक रही है। उन्होंने अलंकार आदि संप्रदाय के आचार्यों की तरह काव्य के किसी एक तत्व के प्रति अनावश्यक मोह से सभी तत्वों को उसी में अंतर्भूत मान लेने का अशास्त्रीय आग्रह नहीं दिखाया है। उन्होंने ध्वनि को काव्य कला की आत्मा मानने पर भी गुण, रीति, अलंकार आदि काव्य तत्वों का तटस्थ भाव से काव्य में स्थान निरूपित किया है। आनंद वर्धन के पूर्व अलंकार को बाह्य तथा अंतरंग काव्य धर्म मानने वाले दो मत प्रचलित थे। आनंद वर्धन ने उन मतों में समन्वय स्थापित करते हुए रसोत्कर्ष में उपादेयता की दृष्टि से अलंकार का मूल्यांकन किया है। अलंकार के इस संबंध में उनकी सामान्य धारणा है कि रस को प्रकाशित करने वाले वाच्य विशेष चमत्कारपूर्ण कथन ही रूपक आदि अलंकार हैं। स्पष्टतः आनंद वर्धन के अनुसार अलंकार की सार्थकता रस के प्रकाशन में ही है। रस की व्यंजना वाच्यार्थ से ही होती है। अलंकार वाच्य अर्थ तथा वाचक शब्द का उपस्कार कर रस की व्यंजना में सहायक होते हैं। रस सिद्ध कवि के भावोद्वेलित हृदय का उद्गार जब अनायास काव्यात्मक रूप में अभिव्यक्त होने लगता है तो कितने ही अलंकार सहज भाव से उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। कवि को अलंकार योजना के लिए आयास नहीं करना पड़ता। अलंकार तो जैसे परस्पर होड़ लगाकर उस अभिव्यक्ति में स्थान पाने के लिए आ जुड़ते हैं। भावाभिव्यक्ति के क्रम में सहज भाव से समाविष्ट अलंकार भाव व्यंजना को सबल बनाते हैं। अतः ऐसे अलंकार को बाह्य धर्म मानना उचित नहीं। रस व्यंजना के साथ सहज भाव से आने वाले अलंकार को आनंद वर्धन ने अपृथग्य रत्न निवृत्ति अलंकार कहा है। ऐसे अलंकार ही ध्वनि काव्य में ग्राह्य होते हैं। जिस कवि के हृदय में गहन भावानुभूति नहीं होती वह केवल उक्ति भंगी से पाठक को चमत्कृत करने के लिए सायास अलंकारों की योजना करता है। उसे अलंकार योजना के लिए भाव व्यंजना से अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। इसलिए ऐसे अलंकार पृथग्यत्न निवृत्त माने गए हैं। ऐसी सायास अलंकार योजना आनंद वर्धन के अनुसार अग्राह्य है। आनंद वर्धन की मान्यता है कि अलंकार वाच्योपस्कारक होने के कारण काव्य के शरीर हैं, यानी शरीरभूत शब्दार्थ से अविभाज्य रूप से संबंध है, पर कभी वे शरीरी भी बन जाते हैं। अलंकार वाच्य हो तो शरीर, किंतु व्यंग्य होने पर ध्वनि का अंग होते हुए भी शरीरी का पद प्राप्त कर लेते हैं। अभिनव गुप्त ने इस कथन का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि अलंकार कभी कभी रमणी के कुमकुम लेप की तरह शरीर का सुश्रेष्ठ आभूषण बन जाते हैं, पर उन्हें शरीर कहना भी कठिन है। उनके आत्मा बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, व्यंग्य होने पर अलंकार वाच्य अलंकार की अपेक्षा अधिक सौंदर्यशाली बन जाते हैं। उनका वाच्य अलंकार की अपेक्षा विशेष महत्व वैसा ही है जैसा महत्व खेल में राजा बनने वाला बच्चा दूसरों की तुलना में थोड़ी देर के लिए प्राप्त कर लेता है। निष्कर्षतः आनंद वर्धन ने अपृथग्य रत्न निवृत्ति अलंकार को भावाभिव्यक्ति का सहजात धर्म होने का कारण अंतरंग धर्म स्वीकार किया है। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य लक्षण में शब्दार्थ का निर्दोष तथा गुणयुक्त होना तो आवश्यक माना, पर अलंकार की काव्य में अनिवार्य स्थिति नहीं मानकर यह कहा कि कहीं कहीं अलंकृत शब्दार्थ भी काव्य होते हैं।
इस कथन से इतना तो स्पष्ट है कि वे काव्य में अलंकार को अपेक्षित मानते थे, पर उसे काव्य सौंदर्य का नित्य और अनिवार्य धर्म नहीं मानते थे। उनका आग्रह रस पर था, जिसकी नित्य स्थिति उन्होंने काव्य में गुण की अनिवार्यता पर बल देकर स्वीकार की। रस धर्म गुण अपने धर्मी रस से पृथक तो रह ही नहीं सकता, अतः काव्य में रस अपने धर्म गुण के साथ अनिवार्यता रहते हैं। रस के अपकर्षकारी दोष का अभाव तथा उसके उपकारी अलंकार का सद्भाव मम्मट को काव्य में इष्ट है, पर उनकी स्पष्ट मान्यता है कि अलंकार के अभाव में भी भाव सौंदर्य से शब्दार्थ काव्य बन सकते हैं। ध्यातव्य है कि मम्मट ने अपने लक्षण में सुंदर काव्य को लक्षित किया है, इसीलिए उन्होंने शब्दार्थ का दोषहीन होना आवश्यक माना है। कुछ दोष के रहने पर भी तो शब्दार्थ काव्य माने ही जाते हैं, भले ही उन्हें सुंदर काव्य न माना जाए। अतः मम्मट के मत का निष्कर्ष यह होगा कि अलंकार रहित होने पर भी गुण यानी उसके धर्मी रस भी के सद्भाव तथा दोष के अभाव से शब्दार्थ सुंदर काव्य बन सकते हैं। अलंकार भी यदि रस के सहायक बनकर आवे तो काव्य का सौंदर्य और उत्कृष्ट हो जाता है। अलंकार के संबंध में मम्मट की दृष्टि को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए उनके अलंकार लक्षण पर विचार कर लेना अपेक्षित है। उन्होंने काव्य पुरुष के संपूर्ण व्यक्तित्व की कल्पना कर उसमें अलंकार का स्थान निर्धारित करने का प्रयास किया है। शब्द और अर्थ काव्य पुरुष के शरीर हैं, रस उसकी आत्मा है और माधुर्य आदि रस के धर्म, काव्य गुण मानव के शौर्य आदि गुण की तरह उसके गुण हैं। अलंकार काव्य पुरुष के शरीर को, शब्द और अर्थ को विभूषित करते हैं, अतः वे मानव शरीर के हार आदि आभूषण की तरह उसके अलंकार हैं। लोक जीवन में जैसे हार आदि आभूषण धारण करने वाले का शरीर अलंकृत होकर लोक धारणा को प्रभावित करता है और इस प्रकार अलंकृत व्यक्ति की आत्मा का उपकार करता है, उसी प्रकार काव्य के अलंकार से काव्य का शब्दार्थ रूप शरीर अलंकृत होकर उसकी आत्मा रस को अपकृत करता है। मम्मट ने काव्यालंकार के लिए हार आदि लौकिक आभूषणों को उपमान बनाया था। उनके पूर्व भी मानव शरीर के बाह्य अलंकार के साथ काव्य के अलंकार की उपमा दी गई थी। लौकिक आभूषण के साथ तुलना करते हुए विश्वनाथ ने अलंकार को काव्य का बहिरंग और अनित्य धर्म कहा है। भोज ने बाह्य, आभ्यंतर और बाह्यभ्यंतर इन तीन वर्गों में अलंकार का विभाजन किया था। इस विभाजन की परीक्षा के क्रम में हम देख चुके हैं कि यह विभाजन वैज्ञानिक नहीं है। काव्य के अलंकार को काव्य शरीर के साथ संयोग वृत्ति से संबद्ध बाह्य धर्म मानने वाले मत के औचित्य की परीक्षा के लिए हम काव्य की सृजन प्रक्रिया पर विचार करें। काव्य कवि की अनुभूति की व्यंजना है। अनुभूति को व्यक्त करने के क्रम में कवि अपनी उक्ति को अलंकृत बनाकर प्रस्तुत कर सकता है, अतः अलंकार काव्य के सहजात ही होते हैं। लौकिक आभूषण मानव शरीर के साथ उत्पन्न नहीं होते, पर काव्य का शब्दार्थ शरीर सृजन प्रक्रिया में अलंकृत होकर ही अवतरित होता है। उक्ति का चमत्कार अलंकार है और काव्य की उक्तियां यदि वे अलंकृत या चमत्कारपूर्ण हो तो अपने अलंकार या विशेष विच्छत्ति के साथ ही व्यक्त होती हैं। अतः हार आदि लौकिक आभूषण से काव्यालंकार की उपमा सटीक नहीं बैठती। इस उपमा का तात्पर्य इतना ही समझा जाना चाहिए कि अलंकार शरीर के साथ ही प्रत्यक्षतः संबद्ध रहते हैं। आत्मा का उपकार वे शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं। जो अलंकार भावाभिव्यंजना के उत्कर्ष में सहायक हों और भावाभिव्यक्ति के क्रम में सहज भाव से आ जाते हों, ऐसे पृथज्ञ अत्न निवृत्त अलंकार को बहिरंग नहीं माना जाना चाहिए। अलंकार को काव्य का अनित्य धर्म केवल इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि अलंकार के अभाव में भी सुंदर काव्य की सत्ता रहती है। काव्य में अलंकार की सार्वत्रिक स्थिति अनिवार्य नहीं। दूसरे कहीं कहीं अलंकार काव्य की आत्मा रस के अनुपकारी भी हो जाते हैं। ऐसे अलंकार अलंकार नहीं, शोभावर्धक धर्म नहीं, केवल भाव समृद्धि से
रस पेशलता से अकृत्रिम तथा अलंकार रहित उक्ति भी सुंदर काव्य मानी जाती है, पर रस का उपकार करने वाले अलंकार का महत्व अनुपेक्षणीय है। रस के उपकार में ही अलंकार की सार्थकता है। रस ध्वनिवादी आचार्यों की इस मान्यता को ध्वनि विरोधी यानी रसानुमितिवादी महिम भट्ट ने भी स्वीकार किया है। अलंकार के संबंध में दो प्रश्न बहुधा उठाए जाते रहे हैं। अलंकार यदि अलंकृत करने, शोभा का आधान या स्वाभाविक शोभा की वृद्धि करने के साधन है, जैसा कि कर्ण व्युत्पत्ति से अलंकार शब्द का अर्थ माना गया है, तो वे काव्य में अलंकृत किसे करते हैं? दूसरे शब्दों में काव्यालंकार का अलंकार किसे माना जाए? अलंकार और अलंकार क्या एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र सत्ता रखते हैं? भामह, उद्भट आदि आचार्यों ने शब्द और अर्थ को अलंकार माना है। भामह ने शब्द और अर्थ को काव्य कहकर उन्हें ही अलंकार स्वीकार किया है। उद्भट ने अलंकार को वाचाम अलंकार कहकर वाक अर्थात शब्द तथा अर्थ को अलंकार स्वीकार किया है। रीतिवादी वामन ने व्यापक अर्थ में तो अलंकार को सौंदर्य का पर्याय कहा है, पर विशिष्टि अर्थ में उपमा आदि के लिए अलंकार शब्द का प्रयोग माना है। काव्य सौंदर्य के सामान्य अर्थ में अलंकार ही काव्य है, क्योंकि सौंदर्य से पृथक काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरह वह काव्य सौंदर्य अलंकार भी है और अलंकार भी। काव्य के सभी सौंदर्याधायक तत्व इस अर्थ में अलंकार हैं, पर विशिष्ट अर्थ में वामन ने अलंकार को काव्य की स्वाभाविक शोभा की वृद्धि का हेतु कहा है। उनके अनुसार रीति या विशेष प्रकार की पद संघटना काव्य सर्वस्व है, वही अलंकार है। उसके सौंदर्य के हेतु गुण होते हैं। रीति में गुण से उद्भूत सौंदर्य ही अलंकार से वृद्धि होती है। रीति या पद संघटना तत्वतः शब्दार्थ से भिन्न नहीं। अतः रीतिवादी आचार्यों के अनुसार भी शब्दार्थ ही अलंकार सिद्ध होते हैं। वक्रोक्तिवादी कुंतक ने अलंकार और अलंकार के प्रश्न पर बहुत गहन विचार किया है। उनके अनुसार वक्रोक्ति या चमत्कारपूर्ण कथन शैली अलंकार है और शब्दार्थ अलंकार। इसीलिए वे स्वाभाविक उक्ति को अलंकार मानकर स्वभावोक्ति की अलंकारता का खंडन करते हैं। रसवादी समीक्षा के जनक भरत ने अलंकार के अलंकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया था। फिर भी अभिनव गुप्त ने अलंकार का काव्य में स्थान निरूपित करते हुए यह मंतव्य प्रकट किया है कि भरत काव्य के लक्षण को शरीर स्थानीय मानते थे, अतः उनके लक्षण को ही उनके मतानुसार अलंकार मानना चाहिए। हमने यह देखा है कि भरत के अनेक लक्षण पीछे चलकर अलंकार के रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। लक्षण शब्दार्थ के शोभाधायक धर्म थे। लक्षणों से समुद्भूत शब्दार्थ सौंदर्य की अभिवृद्धि में अलंकार की सार्थकता मानी गई है। अतः तात्विक रूप में लक्षण या लक्षण युक्त शब्दार्थ को ही भरत अलंकार मानते होंगे। काव्य शास्त्र में रस और ध्वनि प्रस्थान की स्थापना हो जाने पर अलंकार और अलंकार के संबंध में मौलिक दृष्टि भेद आया। रस या ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकृति मिलने के कारण शरीरभूत शब्दार्थ का महत्व गौण पड़ गया। वाचक शब्द और वाच्य अर्थ का काव्य में उसी अंश तक महत्व माना जाने लगा जिस अंश में वे व्यंग्यार्थ या ध्वनि में सहायक होते हैं। पीछे अभिधा मात्र को एक शब्द शक्ति मानकर वाच्यार्थ के महत्व की स्थापना का प्रयास भी काव्य शास्त्रीय चिंतन को विशेष प्रभावित नहीं कर पाया। अस्तु रस ध्वनि संप्रदाय में काव्य के आत्मभूत रस या ध्वनि को ही अलंकार माना गया। प्रमुखतः अलंकार का संबंध शब्द और अर्थ से ही रहता है, पर शब्दार्थ मात्र के उपस्कार में अलंकार की सार्थकता नहीं। शब्दार्थ का उपस्कार कर उनके माध्यम से काव्य के अंगी रस या ध्वनि के उपकार में ही उसकी सार्थकता है। यदि अंगी न हो तो अलंकार से अंग का भी उपस्कार नहीं हो सकता। मृत व्यक्ति के निष्प्राण शव को कितने भी मूल्यवान रत्न भारण से यदि लाद दिया जाए उसमें सुंदरता नहीं आ सकती। रस ध्वनिवादी आचार्यों की दृष्टि में भावहीन काव्य अलंकार के चमत्कार से युक्त होने पर भी निष्प्राण होता है, निस्तेज होता है। अतः उनकी दृष्टि में अलंकार तत्वतः रस या ध्वनि ही है।
इस प्रकार काव्य के सहीभूत शब्द और अर्थ को शरीर के सहजात कांति आदि धर्म के समान काव्य के शब्दार्थगत लक्षण को तथा रस या ध्वनि को अलंकार और अनुप्रास उपमा आदि को अलंकार मानने वाले तीन मत सामने आए हैं। लक्षण को अलंकार मानने वाले उसके आश्रयभूत शब्दार्थ को भी अलंकार स्वीकार करेंगे ही। अतः काव्य शरीर और काव्य की आत्मा को अलंकार मानने वाले दो मत ही मुख्य हैं, जो समीक्षकों की काव्य विषयक बहिरंग और अंतरंग दो दृष्टियों के अलग अलग परिणाम हैं। आशा करते हैं यह ऑडियो आपको पसंद आई होगी। आपको बहुत बहुत